नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस तीसरे एपिसोड के क्लास नंबर 84 में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबके बीच। इधर कई दिनों से कुछ मेरी अपनी निजी व्यस्तता थी और मैं आपके बीच आना चाहता था, लेकिन फिर भी नहीं आ पाया, जिसका मुझे खेद है। इससे पहले कि मैं आज के इस क्लास में आपसे सीधी बात करूं, मैं अपने उन तमाम सुनने वाले साथियों का अभिवादन करता हूं। डॉक्टर कौशिक वेरा नमस्कार कर रहे हैं, आपका नमस्कार। मैं अपने उन तमाम साथियों को इस बात को आश्वस्त कर दूं कि जो हमारा पिछला एपिसोड नंबर 1 और 2 के हमारे क्लास नंबर 1 to 65 तक जो यूट्यूब से डिलीट हो चुके थे, उस क्लास को पुनः हमारे एक युवा साथी डॉक्टर अनूप बर्नवाल जी ने आप सब के लिए पुनः लोड कर दिया है। केवल चैनल का नाम बदल गया है। अब आप वॉइस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो आपको हमारे क्लास के सीरियल मिल जाएंगे। हालांकि अभी 1-2 दिन उसमें समय लग रहा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको हमारे इस लेसन क्लास की समरी आपके यूट्यूब पर पहले आ जाए कि आप किस संदर्भ में देखना चाहते हैं। अभी तक आप क्लास 1, 2, 3 देखते थे, अब आपको सब्जेक्ट वाइज वो क्लास मिलेगा। उसके लिए अनूप बर्नवाल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि 1-2 दिन में आप सबको बाय नेम आपको टर्न वाइज क्लास मिलता रहेगा और आप उसको खोलकर कभी भी सुन सकते हैं। इस बीच डॉक्टर अखंड प्रताप श्रीवास्तव जी, सुखदेव सिंह जी और नीरज कुमार, आप सब, महेंद्र सेवकर जी हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर सुखदेव जी, गुड इवनिंग। तो आज का क्लास एक सामयिक चर्चा पर है। अरुण श्रीवास्तव जी भी इस समय लाइन पर हैं। सामयिक चर्चा हम ये मान के चलते हैं कि आज पूरे विश्व में कोविड-19 की बहुत अहम चर्चा चल रही है और इस पर लगातार रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यद्यपि जिस अनुपात में संख्या बढ़ रही है, उससे अच्छे अनुपात में हमारे लोग रिकवर कर रहे हैं अपने आप को। उमेश कुमकर जी भी इस समय लाइन पर हैं, आपका स्वागत है। कोविड-19 में जो एक, रविंद्र यादव जी आपका भी नमस्कार है। कोविड-19 पर जो एक लंबी रेस चल रही है रोगियों की, जिस अनुपात में रोगी बढ़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अनुपात में रोगी रिकवर भी कर रहे हैं। और हमारे देश में तो जो मृत्यु दर है वो अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम इस बात के लिए बहुत चिंतित हैं कि कोविड-19 या कोरोना वायरस से हम अपने आप को प्रिकॉशन कैसे लें, उससे कैसे बचें। हमारे कई साथियों ने फ़ोन करके इस पर कहा कि चर्चा करें। हमारी एक उड़ीसा की सहयोगी डॉक्टर हैं, उन्होंने भी इस पर अनुरोध किया। कई डॉक्टरों ने अनुरोध किया, कई दिल्ली के डॉक्टर्स हैं, हरियाणा और पंजाब के हमारे कई साथी हैं। आप सब ने इस बात की चर्चा की, कोविड-19 पर एक हल्की चर्चा हो जानी चाहिए, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति में एक संकेत है। इस समय मोयुद्दीन शाह जी हैं, आरबी सैनी जी हैं, विशाल माथुर जी हैं, आप सबका नमस्कार। तो बात हम कर रहे थे कोविड-19। कोविड-19 में जैसा कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये आज से सैकड़ों साल पहले से ये वायरस है और मेडिकल बुक्स में इस वायरस का नाम 19वीं शताब्दी से लगातार आ रहा है। बायोलॉजी पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो भी इस वायरस के नाम को भली भांति जान रहे हैं। चूँकि ये वायरस 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार के लक्षण देता है। एक को हम कहते हैं मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें मिलता है, और दूसरा है सीवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो जो मिडिल एक्यूट होता है, इसमें
ये आम लोगों में पाया जाता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार। और जो सीवियर एक्यूट होता है ये कुछ विशिष्ट लक्षण हमारे शरीर पर शो करता है, जिसमें हमारी सांस फूलने लगती है, फीवर बढ़ जाता है, सर दर्द बढ़ जाता है, हाथ पैरों में जकड़न होने लगती है, खांसी हम लेते हैं लेकिन कफ नहीं निकलता है, केवल खांसते हैं खें खें करके और कफ नहीं निकलता है, कफ अंदर रुका रहता है। और जब ये अधिक पुराना हो जाता है, थोड़ा सा क्रॉनिक हो जाता है, इसमें वायरस के रोग में एक्यूट हम सिर्फ 2 या 3 दिन का मान सकते हैं और 3 दिन के बाद इसको हम क्रॉनिक मान लेते हैं, क्योंकि वायरस की एक लाइफ साइकिल है जो 7 दिन से 15 दिन के अंदर चलती है। तो 7 दिन से 15 दिन के अंदर जब ये स्टार्ट होती तो पहले 3 दिन हम इसको एक्यूट मान सकते हैं और 3 दिन के बाद अगर हमको ये लक्षण कंटिन्यू दिखाई पड़ रहा है तो हम उसको क्रॉनिक मान सकते हैं। तो ऐसी दशा में हम ये देखते हैं कि ये जो कॉमन कोल्ड है, इसके जो कोरोना वायरस के द्वारा जो हमको कॉमन कोल्ड के लक्षण जो दिखाई पड़ते हैं वो तो एक सामान्य लक्षण है, लेकिन जब ये सामान्य लक्षण हमको क्रॉनिक की तरफ बढ़ने लगे, क्रॉनिक रूप लेने लगे, तो हमको इसके प्रति सचेत होना स्वाभाविक है। अब आमतौर से सभी तो पॉजिटिव नहीं होते हैं, हालांकि जो आजकल की जांचें चल रही हैं उस पर बड़ा संदेह है। अभी हाई कोर्ट राजस्थान के चीफ जस्टिस ने इस जांच पर सवाल खड़े कर दिए थे। तो जांच तो पॉजिटिव और निगेटिव ये एक ही व्यक्ति की अगर दिन भर में 4 बार जांच हो रही तो कभी वो पॉजिटिव आ रहा है, कभी निगेटिव आ रहा है। अब ये हो सकता है जांच प्रणाली का दोष हो या उस मशीन का दोष हो या व्यक्ति के शरीर की इम्यूनिटी पावर के अलग अलग टेम्परेचर का दोष हो। इस पर सवाल जरूर हैं, लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ चर्चा ये करना चाहते हैं कि यदि कोरोना पॉजिटिव आपको लगता है या आप क्रॉनिक की तरफ जा रहे हैं, हम पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करते चूँकि हमारे देश की सरकार ने कोविड-19 के बारे में कोई भी अपनी सलाह देने के लिए हमको रोक रखा, हमको मतलब सभी चिकित्सकों को रोक रखा एक तरीके से कि हम इस पर कोई अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन हम इलेक्ट्रोहोपैथी के चिकित्सक हैं और इलेक्ट्रोहोपैथी के दृष्टिकोण से हम कोविड-19 के प्रिकॉशन पर यह हो उसका प्रसार न हो, और यदि हमको क्रॉनिक लक्षण कोविड-19 के दिखाई पड़ते हैं तो हम उस पर क्या कर सकते हैं। जहाँ तक इसमें पहले तो हम ये जान लें कि ये फैलता कैसे है। अभी कुछ लोग इस पर कंफ्यूज कर रहे थे कि ये बैक्टीरिया से फैलता है कि वायरस से फैलता है, लेकिन ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये वायरस है। और वायरस की जो केस हिस्ट्री होती है, वायरस हमेशा जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आने पे ही क्रियाशील होता है। अगर वायरस किसी सूखी लकड़ी पर पड़ा है या किसी पत्थर पर पड़ा है तो वो इनएक्टिव है, लेकिन अगर उसको उठा करके किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में ले आवें तो वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। एक्टिव मोड इतना तेज होता है कि 24 घंटे में वो अपने एक वायरस लगभग 50 लाख गुना अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है। और इसी तरीके से हमारे जुकाम के वायरस हैं, जो इन्फ्लुएंजा के वायरस हैं, ये हमारे नाक के आसपास हमारे पूरे रिस्पिरेटरी चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, वहाँ पे अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। और फिर होता क्या है कि हमारे डॉक्टर बिमल बिहारी लाल जी हैं, धर्मराज यादव जी भी हैं, डॉक्टर एस के यादव जी हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर राशिद अंसारी जी भी हैं, संजय जी हैं, आप सब लाइन पर हैं। राम सूरज जी भी आ चुके हैं, मोहन कुमार कमल जी भी आ चुके हैं, वीरांगुडा गुडा जी हैं, नीरज कुमार जी हैं, आप सब लाइन पर हैं, आप सबका स्वागत है। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि ये जब इस वायरस का असर या इस वायरस का अटैक हमारे शरीर पर होता है तो हमको अटैक होता कैसे है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को इस वायरस के लक्षण उसके शरीर में दिख रहे हैं, तो फिर उस व्यक्ति के ड्रॉपलेट जिसको हम कह सकते हैं कि उसके नाक से गिरने वाले जो पानी है, अगर वो ड्रॉपलेट हो गया, बूंद के रूप में गिर गया, या छींकने से उसके बूंद हमारे शरीर पर आ गए, या खांसने से उसके हमारे शरीर पे आ गए, तो ये जो ड्रॉपलेट जनरेशन इसकी है वायरस की, ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसीलिए इसमें प्रिकॉशन पहले ये है कि आप अपने नाक और मुंह को अच्छी तरीके से मास्क से ढके रहें। यदि आप इसके लक्षण आप में पाए जा रहे हैं तो आप भी सावधानी बरतें कि आप दूसरों को ना दें, और यदि सामने वाले को बचना है तो उसको भी अपने मुंह पर मास्क लगाना होगा। अब बात आती है कि चूंकि आप किसी ऐसे स्थान को टच कर लेते हैं,
हमने आपसे कहा कि ये नॉन लिविंग सेल पर इनएक्टिव होता है। तो मान लीजिए किसी बस पे आप चढ़ रहे हैं, बस की हैंडल पर ये इनएक्टिव होगा, लेकिन अगर बस की हैंडल पे किसी का ड्रॉपलेट या किसी की छींक या उसके खांसने के वायरस उस हैंडल पर चिपके हुए हैं तो आपके हाथ में लग सकते हैं। ऐसी दशा में आप दस्ताने का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमको अपने नाक और मुंह और आंखों पर अगर आप चश्मा पहने रहें तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आंखों के सामने सीधे आंखों की पलकों तक भी इसके ड्रॉपलेट आपके लिए नुकसान कर सकते हैं। इसमें सर दर्द बढ़ जाता है, फीवर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर अपने आप को इंक्रीज कर जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। विशेष करके उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जो हाई ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं। उन लोगों को अपने नाक और मुंह और आंखों को ढक करके रखना चाहिए, जिससे आप इस वायरस के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बच सकें। रॉबिन प्रताप सिंह जी, अजय कुमार जी, अमित श्रीवास्तव जी, आप सब लाइन पर हैं और आप सबका स्वागत है। तो अब जब ये इतना विशाल रूप ले रहा है और पूरे विश्व में एक बिल्कुल अपने जिसको कहते हैं कि कम से कम मैंने अपने इस 56 वर्ष की लाइफ में इस तरीके की पूरे विश्व स्तर पर इस रोग के फैलने का ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कोविड-19 का प्रसार जितनी तेजी से पूरे विश्व में हुआ है और जितना घातक परिणाम इसका दिखाई पड़ा है, इस तरीके का कोई रोग शायद इसके करीब तक नहीं पहुंचा है। हालांकि इसके पीछे के अनेक रोगों के इतिहास रहे हैं। एक बार प्लेग भी बहुत तेजी से पूरे विश्व में फैला था, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में या 21वीं सदी में हम ये कह सकते हैं कि इस वायरस का, जिसे हम कोविड-19 का नाम देते हैं, ये तेजी से फैल रहा है। तो इससे बचने के लिए हमको एक तो कम्युनिटी इन्फेक्शन से बचना पड़ेगा, हमको समूह में नहीं होना है, हमको लोगों से दूरी बना करके बैठना है, बातचीत करने में अपने आप को प्रिकॉशन लेना है। अब आते हैं, हम चर्चा करते हैं इसके खान पान पर और औषधियों पर। देखिए, हाई रिच विटामिन की खुराक हमको लेनी है। विटामिन सी की मात्रा शरीर में अधिक लेनी है। विटामिन सी की मात्रा से हमारे कोशिकाओं में इम्यूनिटी पावर इंक्रीज किया जा सकता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, जिससे रप्चर्ड कोशिकाएं अपने आप को रिपेयर करती हैं। भोजन में हम प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा दें, विटामिन की मात्रा बढ़ा दें, तो हमारे जो भोजन में आप जो आम भोजन लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, उससे कुछ अलग रिच डाइट आपको लेनी ही पड़ेगी यदि आपको लगता है कि सिम्टम्स आपके इस तरीके के दिखाई पड़ रहे हैं। और यदि आपके सिम्टम्स नहीं हैं, आप अपने घर वालों को, पहले तो हम इस पर चर्चा कर लें कि अगर बाय द वे ये रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं और आप किसी हॉस्पिटल से दूर हैं और आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके के लक्षण आपके शरीर में आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। अब देखिए, इस लक्षण में होता क्या है कि शरीर पर चकत्ते बन सकते हैं। तो आप चकत्ते बन सकते हैं, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दृष्टिकोण से पहले हम अभी आप दवा नहीं नोट करेंगे तो यस-3 का चयन करते हैं। फिर अगर बुखार है तो यफ1, बेनवन, डब्ल्यूई का चयन भी दिमाग में आता है। अगर हल्की खांसी आ रही है तो P3C13 भी दिमाग में आता है। सर्दी जुकाम अगर कफ लगता है तो L3 और C3 भी दिमाग में आता है। और अगर सांस फूलने को लग रहा है तो P4 और F1 आता है। यानी इतनी दवाएं हमारे दिमाग में चक्कर काटने लगती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं इसकी मेडिसिन को अपने फार्मूले के आधार पर। तो हम बनाते हैं फार्मूला कि यदि कोरोना के लक्षण या कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को अपने आप में लगता है कि हमको ये लक्षण महसूस होते हैं, तो हमको क्या औषध लेनी चाहिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से, या डॉक्टर को ये सोचना चाहिए कि हम अपने रोगी को इस तरीके के लक्षणों में क्या दवा दें। भले वो पॉजिटिव ना हो, लेकिन अगर उसके पास इस तरह के लक्षण उसको महसूस हो रहे हैं तो एक फिजिशियन की हैसियत से आप उसको चुनेंगे। फार्मूला नंबर 1, CNS3 प्लस L3 P4 P8 और WE। फिर से ध्यान दीजिए, CNS, S3, L3 P4 P8 और WE, इन सब दवाओं का 40-40 बूंद आपको 30 ml में देना है और रोगी को पहले दिन आपको दिन में 6 बार देना है। और अगले दिन से जब उसको थोड़ा राहत महसूस होता है तो इसकी डोज 4 बार कर दीजिए। फिर अगले तीसरे दिन इसकी डोज 3 बार कर दीजिए और फिर 3 बार की डोज आपको लगातार उसको 15 दिन तक देना है। बेहतर वो हो जाएगा आपके तीसरे दिन में, लेकिन आपको 15 दिन तक ये डोज चलानी है। दूसरा तरीका
कि अब मान लीजिए घर में किसी व्यक्ति को इस तरह के सिम्टम्स से आपने उस रोगी को ये दवा दे दी, अगर उसके घर में अन्य सदस्य हैं तो उन सदस्यों को इन लक्षणों से बचने के लिए, प्रिकॉशन के लिए आपको क्या देना है वो आप नोट करें। यानी जहां पर इस तरह के लक्षण नहीं दिख रहे हैं फिर भी आप देना चाहते हैं। इस समय सुनील चौरसिया जी, रमेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर अनिल झा जी, आप सब लाइन पर हैं। तरणी प्रसाद जी भी हैं, अभिषेक केशरवानी जी भी लाइन पर हैं। आप सबका स्वागत है। अब प्रिकॉशन के लिए आपको देना है यस1, आरई, यफ1 और वेन1। हमारे बहुत से चिकित्सक केवल यस1 और आरई की बात कर रहे हैं, हम उसमें यफ1 और वेन1 भी जोड़ रहे हैं। अब मेरे जोड़ने का तरीका, मेरे एनालिसिस करने का तरीका ऑर्गन वाइज है, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो वेन1 और यफ1 का देना बहुत ज़रूरी है। यफ1 और वेन1 दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वेनाइजेट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये कवर करती हैं। तो ऐसी दशा में हमको, और आरई बॉडी की इम्यूनिटी पावर को रिच करेगी यस1 के साथ, इस नाते प्रिकॉशन में हमको देना है यस1, आरई और यफ1 और वेन1। ये 4 दवाएं हमको पूरे घर के हर सदस्य को 10-10 ड्रॉप तक खिलाना है। आप 6 दिन तक भी खिला सकते हैं या 1 सप्ताह 7 दिन पूरा कर सकते हैं, चूंकि वायरस का जो कोविशन पीरियड होता है वो 7 दिन से 15 दिन तक होता है। तो हमने आपको 2 तरीके बताए हैं। यदि सिम्टम नजर आए तो उसके लिए हमने आपको बताया है CNS, यस3, यल3, P4, P8। अब P8 हमने क्यों चुना? P8 इसलिए चुना है कि P8 में हमारा है A2, C5 और F1। F1 की मात्रा हमको यहाँ बढ़ानी है। P1 इसलिए देना है कि हमको बॉडी में ऑक्सीजन इंक्रीज करना है। तो ये कुल मिलाकर के हमारी 2 तरह की दवाएं हैं। यदि सिम्टम नज़र आते हैं तो वो दवा, और सिम्टम नज़र नहीं आते हैं तो हमको परिवार के हर सदस्य को ये दवा कम से कम 1 सप्ताह तक देनी है उस परिवार को, जिससे कि परिवार के अन्य सदस्य इस लक्षण से अपने आप को दूर रखें। तो मैं समझता हूँ कि आप सबके मांग पर मैंने आज कोविड-19 की बहुत हल्की सी चर्चा की है। दवा से ज़्यादा ज़रूरी प्रिकॉशन ये है कि आप अपने आप को मास्क पहन के रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, अपने घर को सैनिटाइज करें, घर के खिड़की दरवाजे साफ़ सुथरे रखें। जिन वाहनों में आप चलते हैं, बस में, टैक्सी में, ऑटो में, कोशिश करें कि आप दस्ताने पहने। अगर दस्ताने नहीं पहने हैं तो आप सैनिटाइज़र अपने बैग में या अपने जेब में रखें, जिससे आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें, तो भी आप इस रोग के लक्षणों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। हरदेश जी शर्मा और संजय एकले जी, आप सबका स्वागत है। इस समय लगभग 40 साथी हमारे पास लाइन पे हैं। हमारे कौशिक बेरा जी लिख रहे हैं, सर जी आप जो बोतल, अब मुझे इनकी पूरी बात पढ़नी पड़ेगी। सर जी आप जो बोतल ही के CNS या कोई मेडिसिन बनाना हो तो 5 ml D3 5W में मिक्सचर करना है। मेडिसिन होता है मेरे हिसाब से लगभग कुछ हायर डाइल्यूशन होता है। ये डॉक्टर SK यादव जी संभवतः पूछ रहे हैं, नहीं ये कौशिक वेरा जी पूछ रहे हैं। इनका कहना यह है कि जब आप 450 ml में 5 ml डालते हैं तो इसका रेशियो क्या आता है। 450 ml में जब आप 5 ml डालते हैं तो रेशियो आता है 190 का। 190 का रेशियो ये एक एक्सपीरियंस रेशियो है। आपकी जो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी का रेशियो है 147, 19, 199। मैं उन सारे रेशियो से अपने आप को अलग करता हूँ। मैं जो रेशियो बना रहा हूँ 450 में जब आप 5 का भाग देंगे या उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 का रेशियो आएगा, और जब आप उसमें 10 ml का कॉमन भाग दे देंगे तो फिर वो 19 के रेशियो पर आकर लिख जाएगा। हमारा एक कांस्टेंट रेशियो होता है 10 का डिवाइडेशन करने का। अभी जब मैं आपको दवा बनाने का तरीका बता रहा था तो मैंने वहाँ पे आपको एक कांस्टेंट बताया था कि 10 का भाग आप सब में देंगे, वो 1000 के अनुपात पर चलता है, 1000 किलोग्राम और 1 मिलीलीटर के आधार पर चलता है, जिसमें हम 10 का रेशियो करके 10 को कांस्टेंट मान के उसमें भाग देते हैं। तो जब हम 10 का भाग 90 में देते हैं तो हमारा 9 आता है।
बढ़े हुए भाग में हम 10 के रेशियो से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और ये बात चूंकि आपने हमारे इस आपको कोशिश करना चाहिए था कि आप हमसे फ़ोन पर ये चर्चा कर लें जब आपके सवाल लंबे हों, अगर रोग से संबंधित ना हों। मेरा आपसे निवेदन है कि जो विषय मैं इस समय लाइन पर उठा रहा हूँ आप उससे संबंधित सवाल करें। यदि आपका विषय से हटके कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर लिखें, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा, या फिर आप हमारे पर्सनल फ़ोन टॉक पर बात कर सकते हैं। चूंकि ये आपने फार्मूला पूछा, मुझे बताना इसलिए पड़ा कि चूंकि आपने लिखा है, अगर मैं नहीं बताता तो आप कहते कि मैं कतरा रहा हूँ। इसका जो फार्मेसी है, फार्मेसी में जो फार्मूले हैं उस फार्मूले पे हम आपसे चर्चा कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। कृपया मेरा पिछला वीडियो सुन लें, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो मेरी आने वाली पुस्तक की प्रतीक्षा कीजिए, उस पुस्तक में आपका सारा समाधान हो जाएगा। फिलहाल अभी आपको 450 में 5 ml डाल के बनाना है, और जो रेशियो आ रहा है, जो उसके परिणाम है, आप परिणाम को देखिए। आप फार्मूले पे 1.9 आ रहा है कि 190 आ रहा है कि 1000 ml में आ रहा है, उसके चक्कर में मत पड़िए। उसके चक्कर में पढ़ते पढ़ते तो आपने 50 साल भारत में बिता दिया है। आपने टेम्परामेंट, डाइल्यूशन, पॉजिटिव निगेटिव, ये सब में आपने 50 साल बिताया है, और आपने पॉइंट पर बिताया है। इंजेक्शन नंबर पॉइंट नंबर 21, पॉइंट नंबर 22, पॉइंट नंबर 20, आपने पॉइंट पर भी समय बिताया है। लेकिन उसका सार्थक परिणाम ये हुआ कि आज तक देश में ओरिजिनल प्रैक्टिशनर्स कितने हैं ये आप सब भी जानते हैं। कृपया अपने भ्रम को दूर करें। जो मेरे फार्मूले बताए जा रहे हैं आप उसका प्रयोग करके देखें। जब आपको उसका प्रयोग का लाभ ना मिले तब आप हमसे सवाल करें। हमारे जितने साथी लाइन पर हैं ये सब हमारे पुराने साथी हैं, और ये सब हमारे फार्मूलों को आजमा चुके हैं, देख चुके हैं, और बोतल बना हैं। और आप भी बना करके रखें और उसका प्रयोग करके देखें। आप पुरानी किताबों की लकीर के फ़कीर ना बने, उन किताबों की भाषाओं पर ना मत जाएं। जो मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ आप उसको स्वयं प्रैक्टिकल करके अपने आप में आजमाइए, और फिर हमको बताइए कि आपको परिणाम क्या मिला। आप मान लीजिए कि मैं अनाड़ी हूँ, मुझे कोई रेशियो नहीं आता है, मैं 5 ml और 450 ml का कोई फार्मूला नहीं जानता। मैंने सिर्फ अंदाजे से उसको मिला परिणाम मिल रहा, तो आप उसको फार्मूला मान लीजिए। मैं आपको बिल्कुल सीधी भाषा में समझाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोहोपैथी में जो मेरा अनुभव रहा मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी किताब की भाषा नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी लेखक की बात को शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी के फार्मूले को शेयर नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं किसी को डिमोट कर रहा हूँ। जो बताया जा रहा है वो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की पिछले 36 वर्षों के अनुभव को बताया जा रहा है। यदि आपको मेरा अनुभव पसंद आता तो आप ऐसा करके देखिए, नहीं पसंद आता तो मेरे इस वीडियो को आप इस कान से सुनिए और इस कान से निकाल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राय साहब जी नमस्कार, थोड़ा देर में आप आए और मेरा वीडियो समाप्ति की ओर है। डॉक्टर रवि शंकर जी लिख रहे हैं, अनिल सर जी मेरा नमस्कार, स्वीकार करें मैं आपका वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों भाई, आज तो आप हमारे लाइन पर हैं, आप वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। अभी मैंने शुरुआती दौर में कहा है कि आप यूट्यूब पर जाइए और वॉइस ऑफ इलेक्ट्रोहोपैथी अनूप बर्नवाल जी को बधाई दीजिए कि उन्होंने सारे वीडियो पुनः लोड कर दिए हैं। जो वीडियो योगेंद्र शर्मा द्वारा, योगेंद्र कुशवाहा द्वारा डिलीट किए गए थे, वो पुनः डॉक्टर अनूप बर्नवाल वाला आपको दिया जा रहा है। बस 1-2 दिन में आपको उसको बाई नेम मिलने लगेगा कि किस रोग पर, किस टॉपिक पर मैंने चर्चा किया, और टॉपिक लिख के भी यूट्यूब पर आने लगेगा। डॉक्टर प्रदीप महेश्कर जी हैं, इनोवेटिव गाइड डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी, हेड्स ऑफ टू। डॉक्टर वीरांगुड्डा भी गुड नाइट कर रहे हैं। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस शॉर्ट क्लास में डॉक्टर प्रमोद चौधरी जी आप भी विलंब से आए, लेकिन आपका नमस्कार स्वीकार है। यदि आपको आज के इस टॉपिक पर कोई सवाल करना हो तो आपका स्वागत है। मैं 1-2 मिनट आपका वेट कर लेता हूँ, 1 मिनट। और अगर इस टॉपिक से आप सहमत हैं, डॉक्टर धर्मराज यादव जी नमस्कार कर रहे हैं, डॉक्टर DR यादव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आप कोविड-19 से अपने अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने ज़िले को, अपने राज्य को बचाने का प्रयास करें, और देश के इस महामारी में एक योगदान इलेक्ट्रोहोपैथिक चिकित्सक के रूप में भी आप दें। मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोपैथिक चिकित्सक के रूप में आपको कोविड-19 से प्रिकॉशन लेने के तरीके जो मैंने बताए हैं, कृपया आप उसका पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।